Recording. Capture button. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है प्राणायाम का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं। प्राणायाम, प्राण प्लस याम। जो प्राणायाम है यह दो शब्दों से मिलके बना है। प्राण प्लस याम। प्राण का मतलब होता है श्वास लेना, याम का मतलब होता है विस्तार कर देना, यानी श्वास का विस्तार कर देना प्राणायाम है। अब इसको और आगे समझें तो जो हमारी जीवनी शक्ति है उसका विस्तार कर देना, प्राण ऊर्जा का विस्तार कर देना, ये हमारे प्राणायाम के अर्थ हैं। अगर उपयुक्त देखा जाए, प्राण है क्या? और तो प्राण जो हम कहते श्वास है, श्वास को जो हम लेते हैं यह हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जिस पर हमारा जो जीवन है वो प्राणों के ऊपर आधारित है। जिस दिन ये शरीर से श्वास निकल जाती है, हमारा शरीर कैसा हो जाता है? शव हो जाता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर से कार्य कराने के लिए श्वास का बहुत आवश्यक है, जीवनी शक्ति का बहुत आवश्यक है और प्राण ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। तो हम प्राणायाम का अर्थ समझ सके हैं। अब हम प्राणायाम की परिभाषा देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में योग सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा बताई है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार परिभाषा है श्वास प्रश्वास इति गति विच्छेद प्राणायाम। परिभाषा को समझ लेते हैं कि श्वास क्या है, किसे कहते हैं। श्वास माने होता है जो हम लेते हैं, प्रश्वास यानी जिसको हम छोड़ते हैं, यानी जो श्वास होती है उसको लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास। अब इति गति विच्छेद, यानी उसकी गति में, जो श्वास ले रहे छोड़ रहे उसकी गति में विच्छेद, यानी उसका छेदन करके क्या करना है? याम।
यानी विस्तार कर देने को क्या कहा है? प्राणायाम। किसने? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अपनी परिभाषा दी है। अब हम प्राणायाम के प्रकार समझ लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र योग दर्शन में प्राणायाम के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 आंतरिक प्राणायाम, नंबर 2 बाहरी प्राणायाम और नंबर 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब आंतरिक प्राणायाम को समझते हैं। आंतरिक प्राणायाम को वह होता है जो श्वास को लेकर अंदर ही रोक लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्राणायाम कह सकते हैं, कहते हैं। दूसरा बाहरी प्राणायाम। बाहरी प्राणायाम जो श्वास लिए थे उसको बाहर छोड़ देना ही बाहरी प्राणायाम है। अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम यानी जो श्वास आपने बाहर छोड़ी चाहे अंदर छोड़ी, चाहे आप बैठे हैं चाहे आप खड़े हैं, यानी श्वास को क्या कर देना? स्तंभ यानी रोक देना, एकदम शांत हो जाना, इसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम बताया है। किसमें? योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने। अब हम हठ प्रदीपिका के अनुसार देख लेते हैं स्वात्माराम जी क्या बता रहे हैं। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम के अंग 3 बताए थे: पूरक, कुंभक, रेचक। रेचक, कुंभक, पूरक। अब यहाँ प्रकार समझ रहे हैं तो प्रकार 8 प्रकार के हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभक बताए हैं। उन कुंभकों को देख लेते हैं। नंबर 1 शूरवेदी प्राणायाम, नंबर 2 उज्जयी प्राणायाम, नंबर 3 शीतकारी प्राणायाम, नंबर 4 शीतली प्राणायाम, नंबर 5 भ्रामरी प्राणायाम, नंबर 6 भस्त्रिका प्राणायाम, नंबर 7 मूर्छा प्राणायाम और नंबर 8 प्लावनी प्राणायाम। ये 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है। अब हम इसमें एक चीज और बताई जा रही। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो मुख्य रूप से 4 अंग थे: आसन, कुंभक, मुद्रा और नादान संधान। तो कहते कि आसन में सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? तब बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ आसनों में सिद्धासन है। कहते कुंभकों में सर्वश्रेष्ठ कुंभक यानी केवली कुंभक है। अब मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? खेचरी मुद्रा है। नाद 1.25 लाख बताए हैं, तो नाद में सर्वश्रेष्ठ लय नाद सर्वश्रेष्ठ है।
इस प्रकार से हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने बताए हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको सिर्फ आपकी समझ के लिए, जानने के लिए ये बेसिक बता रहे हैं, और फिर जब हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे तो आसन की विधि, लाभ, हानि, प्राणायाम की विधि, लाभ, हानि ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Stop recording.